नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गिट एंड गिटहब। गिट एंड गिटहब क्या है? हम जो कोड लिख रहे हैं वो कहाँ लिख रहे हैं? लोकल सिस्टम पे। ठीक है, अगर हमारी टीम होती, अगर हम एक टीम है तो डेवलपर है डेव वन, ऑटोमेशन टेस्टर है डेव टू, डेव थ्री, डेव फोर। ये सब कोड कहाँ कहाँ लिख रहे हैं? अपने अपने लोकल कंप्यूटर पे लिख रहे हैं। यस और नो? सो आपने सपोज होम के टेस्ट केस लिखे, इसने प्रोडक्ट के टेस्ट केस लिखे, इसने किसके लिखे? चेकआउट के लिखे, इसने किसके लिखे? लॉगआउट के लिखे। ठीक है, तो ये कोड आपस में मर्ज कैसे होगा? क्लियर है? ये कोड आपस में मर्ज कैसे होगा, ये टीम ऐसा टीम कैसे काम करे। मुझे होम के मैंने लिखे वो उसको देने, तो हम क्या करते हैं, सर्वर पे एक रेपोजिटरी बनाते हैं। रिपोजिटरी मतलब फोल्डर, जहाँ पे सारा कोड रहेगा। और ये डेव यहाँ पे अपना कोड भेजते हैं। कोड भेजने को हम कहते हैं पुश करना कोड को। तो ये अपना कोड पुश कर देगा। कोड में क्या हो गया? होम के टेस्ट केस आ गए। इसने भी अपना प्रोडक्ट का पुश कर दिया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट के टेस्ट केस आ गए। ठीक है, अब इसको कोड चाहिए कौन सा? होम का, तो ये क्या कर लेगा? वहां से कोड को पुल कर लेगा। ठीक है, सेम वे में ये करेंगे, सेम वे में ये करेंगे। तो ये जो रेपोजिटरी रहेगी यहाँ पे सारा कोड रहेगा, और इससे ये सारे आपस में अपने को आपको सिंक करेंगे। ये कॉमन स्पेस हो गया। क्लियर? ये जो काम करता है ये सर्वर करता है। सर्वर जो हम यूज करेंगे, गिटहब। गिटहब क्या है? एक सर्वर है जहाँ पे हम अपनी रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? गिट क्या है? गिट टूल है वर्जन कंट्रोल, कि हम अलग अलग कोड लिखते हैं, अभी लिख रहे हैं बाद में लिख रहे हैं, अलग अलग वर्जन क्रिएट होते हैं। टूल की हमें जरूरत पड़ती है, इस टूल की हमें जरूरत पड़ती है किस चीज के लिए? इन सारी फाइलों को आपस में पुश एंड पुल करने के लिए। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं गिटहब। गिटहब क्या है? एक वेबसाइट है। अगर आप github.com पे जाओगे, ठीक है, मैं हम्म हम्म रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डिंग कर, रिकॉर्डेड है ये। ठीक है, ठीक है। हम गिटहब पे जाए, पहला है कि हम सर्वर पे एक रेपोजिटरी को क्रिएट करें। ये सबको समझ में आ रहा है हम कर क्या रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? सर्वर पे एक रेपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए हमें गिटहब वेबसाइट पे जा रहे हैं। वेबसाइट पे साइन आउट फ्रॉम ऑल अकाउंट, मैंने साइन आउट कर दिया। तो सबसे पहले काम क्या है? मुझे साइन इन करना। ठीक है, तुम गिट पे गए, मेरा देख लो पहले, फिर बात नहीं करना। गिटहब पे गए, मैंने यहाँ पे लॉग इन कर रखा है ऑटोमेटिक, मुझे साइन इन करने कह रहा है। तो आपको क्या करना है? आपका टास्क क्या है इसमें? आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना है इसमें। सपोज ये कैसी वेबसाइट खुलेगी, मैं इसको ब्लैंक पे क्रिएट करता हूँ। गिटहब, ठीक है, इस तरह की वेबसाइट है ये। बेसिकली सर्वर है एक तरीके का ये, जहाँ पे हम डेटा अपना रखेंगे। साइन इन करना है, यूजर नेम पासवर्ड डालने हैं। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? साइन अप करना पड़ेगा। तो आप अपने जीमेल अकाउंट से साइन अप कर सकते हो। क्लियर? कौन सा अकाउंट है आपका? यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के, क्लियर, इंटर ईमेल आईडी कंटिन्यू, अपना यूजर नेम पासवर्ड बना सकते हो। और उससे आपको क्या करना है? साइन इन करना है। क्लियर? जैसे ही साइन इन करोगे, इस तरीके का होम पेज आपको दिखाई देगा। ये इसका होम पेज है, डैशबोर्ड है। ठीक है, ये होम पे आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है? रेपो क्रिएट करनी है। क्लियर? स्टेप वन क्या हो गया? टू क्रिएट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मतलब कोड फोल्डर। तो हम यहाँ पे कोड फोल्डर बनाते हैं, न्यू। ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ट्यूकैट ऑटोमेशन बैच जनवरी 20। ठीक है, और पब्लिक रखा हुआ है इसको, क्रिएट रेपोजिटरी। सिंपल से स्टेप है। ठीक है,
इस रेपोजिटरी के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल। यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं सपोज होम डॉट, अभी टेक्स्ट फाइल क्रिएट करें, और दिस इज अवर फर्स्ट होम एस केस फाइल। डेट कितनी है 21। फाइल में सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिखना, टाइम। ये एग्जांपल है, अब इसको सेटअप करेंगे ना सेलिंग पे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड टू एंड, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ये एग्जाम्पल के तरीके से है, ताकि एक एग्जाम्पल है ये। हाँ, नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। हम पुश एंड पुल सीख रहे हैं कि पुश एंड पुल कैसे होता है कोड पे, तो हम आपस में कैसे काम कर सकते हैं मिलके, क्लियर, कि अपना डेटा सर्वर पे कैसे रखें। ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है। हमने होम डॉट टीएक्सटी फाइल बनाई, कमिट चेंजेस सेव करना है, कमिट मैसेज, आपको एक मैसेज देना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, इंग्लिश में दे सकते हैं, क्रिएटिंग फर्स्ट फाइल, ठीक है, और कमिट कर दिया। कमिट का मतलब हमने सेव कर दिया, तो ये दिखा रहा है कि हमारी जो रेपोजिटरी है, ठीक है, इसमें एक फाइल क्रिएट हो गई है। अगर अब ये फाइल किसी और को चाहिए होगी, सपोज मैंने होम के टेस्ट केस में लिख दिया, सेटअप कर दिया, तो ये फाइल किसी और को चाहिए होगी, तो ये भी कहाँ पे है, ये गिटहब सर्वर पे, क्लियर। सर्वर से मुझे इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे सिंक करना पड़ेगा, क्लियर। सिंक कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, गिट चाहिए होगा। गिट क्या है, टूल जो क्या करता है, वर्जन को कंट्रोल करता है। कौन से वर्जन को, क्योंकि कोड तो बढ़ता जाएगा, तो पहले कौन सा कोड हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, कौन सा कोड किसने किया था, उसका नाम, सबका नाम, फिर उस चीज को, उसकी फाइल को ये क्रिएट करके रखता है, तो ये टूल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, क्लियर। सीएमडी में अगर जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी गिट का वर्जन मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, गिट टूल है, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ पहले, ब्लैंक कर देता हूँ फिर से, ठीक है। गिट है देखो मेरे पास अनइंस्टॉल, मैं आपको शुरू से प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। दूसरा है सोर्स से जो हमें चाहिए होगा, इसको भी अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सीएमडी में जाते हैं, गेट हाइफन हाइफन वर्जन, गिट नहीं है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अब आपके पास भी ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, गिट डाउनलोड, इसमें गए, डाउनलोड्स फॉर विंडो इस पे गए, ठीक है, छोटा सा टूल है, डाउनलोड 64 बिट, ठीक है, कोई डाउनलोड हो रहा है। तो गिट क्या है, गिट एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है पुश एंड पुल करने में, ये सीयूआई बेस्ड है। सीएमडी होता है ना, ये आपको कमांड लिखनी पड़ती है, क्लियर। इसमें आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, तो वो कमांड हमें ना याद करनी पड़े, उसके लिए एक और एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्री। ये कैसा है, ये जीयूआई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे आपको पूरा इंटरफेस मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप चेक इन चेकआउट और पुश पुल कर सकते हो। तो सीवाई का मतलब होता है कि जैसे सीएमडी है, सीएमडी में मुझे क्या करना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, अगर मुझे गिट देखनी है तो गिट हाइफन हाइफन वर्जन, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। अगर इसके ऊपर क्या आ गया, विंडोज आ गया, तो विंडोज में कैसे देख सकते हैं, कंट्रोल पैनल को ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे आसान हो जाता है, मुझे कोड नहीं लिखना पड़ता है। तो ऐसे ही काम करता है सोर्स ट्री, ठीक है।
तो हम गिट को इंस्टॉल करेंगे, पहले गिट को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये है गिट, इसको डबल क्लिक कर रहे हैं, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। तो गिट इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है। अब गिट का वर्जन मैं चेक करूं, क्या गिट आ गया है, cmd गिट हाइफन हाइफन वर्जन, अभी दिखा रहा है मुझे। क्लियर। गिट ऐसे ही cmd से काम करता है, cmd से काम करना थोड़ा टफ होता है। इसके लिए एक और एप्लीकेशन आती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स ट्री। ये हमारा काम आसान कर देगी, सोर्स ट्री, ठीक है। इसको डाउनलोड कर रहे हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन है ये भी। सोर्स ट्री डाउनलोड हो गया है, सिर्फ आप इसको डबल क्लिक करो, ठीक है। इस पोर्शन को स्किप करना है। गिट देखो, उसने गिट ढूंढ लिया, ये बैकएंड पे गिट का ही यूज कर रहा होता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालें, इसमें ऑटोमेटिक पिक कर लिए सिस्टम के। नेक्स्ट, और यस, नो कर दो। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर ये बन गया। ये है गिट, ठीक है। ये है सोर्स ट्री, इसको आप ओपन करोगे, ठीक है। नया ओपन करके आपको बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा। तो पहला क्या है कि हमें जो हमारी ये रिपोजिटरी थी जो हमने ऑनलाइन बनाई थी, कौन सी, ये वाली, इसको क्लोन करना है। क्लोन करके कहाँ ले जाना है, लोकल कंप्यूटर पे ले जाना है। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, यूकैड ऑटोमेशन। क्लियर। मैं वो सारा कोड जो ऑनलाइन है वो यहाँ पे लाना चाहता हूँ, और यहाँ से कोड वहां भेज सकूँ। क्लियर। क्या करना पड़ेगा, उसकी जो रेपोजिटरी है, से आप जाओगे अपनी वेबसाइट पे, जाओगे कभी भी आपने किया, होम पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो हमने जो बनाई थी अभी, हमने वाली बनाई थी ड्यूकेट ऑटोमेशन, इसको आप क्लिक करोगे, या फिर रेपोजिटरी है, इसका जो एड्रेस है, यूआरएल है, वो ये है। इसको कॉपी करना है, ठीक है। सोर्स ट्री में आना है, सोर्स ट्री में आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे क्लोन, और सोर्स पाथ कहाँ से क्लोन करना है, यहाँ से। क्लियर। दिस इज गिट रिपोजिटरी, उसने पहचान लिया। क्लोन करके इसकी कॉपी कहाँ पे रखनी है, तो मुझे इस फोल्डर में रखनी है। ये भी ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट के अंदर फोल्डर ढूंढ बना रहा है अलग, मुझे उस पर नहीं जाना है। ब्राउज कर रहा हूँ, डाउनलोड, डेस्कटॉप, इस फोल्डर में करना है। फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, क्लोन पे क्लिक किया, इसने सारा डेटा वहां से क्या कर दिया, क्लोन कर दिया। अगर इसको मैं चेक करूंगा तो इसके अंदर फाइल आ जाएगी, कौन सी, जो होम डॉट टी मैंने क्रिएट करी थी, जो वो एग्जाम्पल लिखा था। तो अगर से बहुत सारा कोड ऑनलाइन होता तो वो सारा मेरे सिस्टम पे आ जाता। तो ये मैंने क्या किया, वहां से फुल ले लिया। क्लियर है। और ये सोर्स ट्री क्या काम करेगा, सोर्स ट्री के साथ आपकी वो ब्रांच ड्यूकेट डॉट ऑटोमेशन मर्ज हो जाएगी। तो उस ब्रांच में क्या क्या हो रहा है, पूरी हिस्ट्री उसकी आ जाएगी। कल अगर आप अपने कोड पे यहाँ पे चेंजेस करते हो, ध्यान से समझना इसको, अपनी फाइल में चेंजेस करते हो, अपडेटिंग, तो आपने नया कोड लिख दिया यहाँ पे, वो जो हमने ये कोड लिखा था, अभी हमने यही कोड लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। सेव कर दिया इसको। क्लियर। अब इसको प्रोजेक्ट के साथ में सिंक करेंगे। जो सोर्स चाहिए ना वो डिटेक्ट कर लेगा। आप इसमें जाओगे, ये क्या आएगा, वन कमिट। अगर आप इस पर क्लिक करोगे, वन कमिट, ये कह रहा है होम डॉट टी फाइल में आपने ये कोड जो लिखा था इसको माइनस कर दिया, और जो ग्रीन दिखा रहा है इस सारा कोड ऐड कर दिया आपने। हम्म। हाँ नहीं, अगर आपने इसमें नई फाइल बनाओगे, वो तो आपने एक और फाइल ऐड कर दी।
यहाँ पे कोई फाइल ऐड कर दी, न्यू फाइल ऐड कर दी, होम, सॉरी ऐसे लिख दिया, या प्रोडक्ट टेस्ट केस, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लग रहे हो, वी आर वी आर राइटिंग प्रोडक्ट टेस्ट केस इन दिस फाइल, और सेव कर दिया। क्लियर। तो ये फाइल क्या आपको सर्वर तक पहुंचानी है, सोर्स स्ट्रीम आओगे, ठीक है। तो ये देखो, ये दिखा रहा है क्वेश्चन, और ये दिखा रहा है ऐसे, इसको आपने मॉडिफाई किया है और इसको आपने नॉन ट्रैक्ड मतलब ये न्यू फाइल ऐड करी है, फिर आपने ये कोड लिखा है। तो जो भी आपने प्रोडक्ट टेस्ट केस का कोड लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम कोई भी अगर सैंपल लिख रहे हैं, अभी इसको हम प्रोजेक्ट के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ नहीं, वो इसी के फोल्डर के अंदर, नहीं नहीं, तो इस फोल्डर के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सपोज करो ये हमारा प्रोजेक्ट है अभी, तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही बनाएंगे ना। तो अगर हमने इस फाइल में अगर कोड चेंजेस कर रहे हैं, सपोज हम ये कोड लिख रहे हैं, हाँ इसी फोल्डर से डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हमने क्लोन यहाँ पे किया था ना। तो यहाँ पे गिट बन गया, जो हमने इंस्टॉल किया था वो कंट्रोल कर रहा है, वो फोल्डर में आपको चेक कर रहा है कि आपने कोई फोल्डर ऐड किया। हाँ इसी फाइल पे होगा। तो वो देखो कि बता रहा है कि आपने home.txt में ये कोड हटाया और ये सारा कोड लिख दिया। प्रोडक्ट टेस्ट केस में आपने ये सारा कोड ऐड किया है, नया कोड ऐड किया है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब ये दोनों फाइल हमें कहाँ करनी है, सर्वर पे पहुंचानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में मैसेज लिखते हैं ताकि पता लग जाए कि हमने उस कमिट में क्या क्या किया था। तो वी आर अपडेटिंग होम टेस्ट केस समझो, एंड एडिंग प्रोडक्ट टेस्ट केस, और इसको कमिट कर दिया। अब दो फाइल हैं, ठीक है। अब इन फाइल को ना पहले आपको स्टेज करना पड़ा, स्टेज मतलब कि दो फाइल आप चाहते हो +1, कि मुझे इसी के चेंजेस भेजने हैं, इसके नहीं भेजने हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुए, इसके नहीं भेजने हैं, तो जिनके भेजने हैं आपको ऊपर करनी पड़ेंगे। इसके भी हो गया, इसको भी ऊपर करना पड़ेगा। ड्रैग किया आपने? नहीं ड्रैग नहीं किया, यहाँ पे ये माइनस किया है ना, जैसे यहाँ से प्लस किया है। आप भेजने के लिए जो भी स्टेज करोगे फाइल वो यहाँ पे है, अनस्टेज फाइल मतलब वो जाएंगी अनस्टेज वाले, वो चेंजेस दिखाएगा कि आपने चेंजेस कहाँ किए हैं, ठीक है। तभी ये इनेबल होगा बटन। अगर दोनों फाइल हमने यहाँ से हटा दी, वो दिखा रहा है कि आपके चेंजेस क्या है, ये अनस्टेजेस चेंजेस है। अब इसको स्टेज करना है। तो सपोज मुझे ये फाइल कंप्लीट हो गई है, मुझे ये भेजनी है। अब ये फाइल इनकम्प्लीट है, ये नहीं भेजनी, तो ये नहीं जाएगी। भेजनी होगी तो मैं इसको प्लस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, क्लियर है? और फिर अपना कमिट लिख के कमिट कर दूंगा। तो जो मेरी लोकल ब्रांच है, कहाँ पे, गिट वाली, तो मैंने बता दिया कि ये मेरे चेंजेस थे, ये जाने हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है वन पुल, कि अब आप इसको भेज सकते हो, आपके दो लोकल ब्रांच पे ये कमिट हो गया। पुश करेंगे इसको, सर्वर की ब्रांच से सिंक है, पुश हो जाएगा। ओपन एट, देख, ये जो सर्वर से हमने फाइल सेटअप की है, ठीक है, जिससे हमने क्लोन किया था, जो रेपोजिटरी हमने दी थी उसमें, कौन सी रिपोजिटरी है हमारी, ये वाली। अब इसमें नहीं है, इस पर रिफ्रेश करो, कहीं और डाला था उसका कोड कॉपी, जहां से जिसका सिंक किया था हमने। प्रोजेक्ट तो एक ही बनेगा ना, रिपोजिटरी तो एक ही बार सिंक होगी, होगी तो वहीं से अपने आप पुश पुल होता रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। एक बार सेटअप करना है, वन टाइम सेटअप करना है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही है? अगर किसी और ने इस फाइल में चेंजेस कर दिए, सपोज किसी, ये फाइल थी, इसमें किसी ने चेंजेस कर दिए, नए फाइल चेंजेस कर दिए, क्लियर, तो कोई नई फाइल ऐड कर दी, इसमें कोड चेंजेस कर दिए किसी ने, स्विच टू दी एडिटर, कोड एडिटर, मुझे एडिटर में जाना पड़ेगा, और यहाँ से नहीं, सर्वर पे भी हम, हाँ डायरेक्ट सर्वर पे भी कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ करते नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी ही रिपोजिटरी, किसी और की होती, किसी ने एक्सेस दिया होता, तो हम नहीं कर सकते।
क्लियर। सपोज कोई और कमिट कर रहा होता है इसमें, हम इस फाइल में चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक कमेंट डाल रहे हैं, वी हैव मेड न्यू चेंजेस है। सपोज किसी और ने यहाँ पे कुछ कोड कमिट करके भेज दिया है, ठीक है, कमिट चेंजेस, चेंज फाइल बाय मेगा, ठीक है। मेगा ने सर्वर में जाके कुछ फाइल चेंज कर दी या अपने सिस्टम पे सर्वर पे फाइल भेज दी, इस सर्वर तो अपडेट हो गया, क्या ये मेरे अभी कोड में यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं है। यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है कोड? नहीं आ रहा है, क्यों? कि अभी मैंने वहां से पुल नहीं किया है। जब मैं सोर्स ट्री में जाऊंगा, ठीक है, जब भी हम काम करते हैं तो यहाँ पे फैच का बटन दबाएंगे तो ये रिफ्रेश कर देगा, तो दिखा रहा है वन पुल, मतलब एक कोड चेंज सर्वर में हुआ है जो मुझे पुल करना है। कौन सा चेंज हुआ है? चेंज बाय मेगा ने कुछ फाइल में चेंज किया, ये चेंज किया है। तो क्या ये चेंज मुझे चाहिए? यस मुझे चाहिए, तो मैं पुल कर लूंगा। तो ये पुल चेंजेस कहाँ हो जाएगा? मेरे उस फोल्डर में आ गया। लेट्स सी, इस फाइल में आ गया, देखिए आ गया। तो अब हम इसको एक्लिप्स के साथ सेटअप करेंगे, जब प्रोग्राम प्रोग्राम बनाएंगे तो अपना फोल्डर सिंक करेंगे सर्वर से, और इस तरीके का पुश एंड पुल करेंगे ताकि कोड आ जाए। क्लियर। ये सारा कोड अब आपको चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, सिर्फ मुझसे ये रेपोजिटरी का एड्रेस मांगोगे और अपने पास क्लोन कर लोगे। ये सिर्फ एड्रेस किसी को चाहिए, और वो पूरी रेपोजिटरी मेरी क्लोन कर सकता है जो भी मैंने काम किया है। कोड ऐसा फाइल टू फाइल नहीं भेजा जाता, पूरा पूरा प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। तो डेवऑप्स जो होते हैं, सारे डेवलपर ने यहाँ पे कोड लिखा, डेवऑप्स क्या करेंगे, इस कोड को लेके, हाँ तो एक ही टाइम में तो होता है चेंज, आप दूसरी रेपोजिटरी को भी सिंक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक और रेपोजिटरी सिंक कर रखी थी, से एप्ट्रॉन की, तो आप उसको ब्रांच को स्विच कर लो, ये एप्ट्रॉन का कोड आ जाएगा। वो दूसरे फोल्डर में रहेगा, वो इस फोल्डर में है। अलग अलग को अलग अलग सिंक कर सकते हैं हम, एक साथ कितने प्रोग्राम में काम कर सकते हैं, डुप्लीकेट का ही है। मैं अलग अलग कोड कर रहा हूँ, अलग। मैं आप आइडेंटिफाई कर लेगा, हाँ गिट का, बिल्कुल कर लेगा। सपोज मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, एप्ट्रॉन में चेंजेस कर रहा हूँ, एक नई फाइल ऐड कर रहा हूँ, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिख देता हूँ कोड एडेड फाइल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेगा, ठीक है। ये मैंने कहाँ करी है? एप्ट्रॉन के में की है, ठीक है। ये एप्ट्रॉन की फाइल में सेव कर दूंगा उसको, सेव किया, ठीक है। सेव करेंगे तब वो चेंजेस, ठीक है। ये मेरी कौन सी ब्रांच है? इसमें आ गया मेन ब्रांच, कमिट में जा रहा है तो ये फाइल दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है? एप्टॉन प्रोजेक्ट में दिखा रहा है। कमिट करूंगा मैं ड्यूकेट में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। आपको पता है मैंने कहाँ पे ऐड किया? इस फोल्डर में ऐड किया, ये कोड ऐड किया था, एडेड फाइल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेगा। ये कोड चेंजेस जाएंगे, अगर मुझे भेजने हैं, प्रेस करूँ और यहाँ से कमिट कर दो तो कहाँ से जाएंगे? एप्टॉन रिपोजिटरी में चले जाएंगे। ये दो ऑप्शन ये कहाँ पे? ये नीचे दिखा रहा है अवेंट लेटेस्ट कमिट, और ये वो अभी रहे पुश चेंजेस टू इमीडिएटली, जो हम अभी कमिट कर रहे हैं ना, कमिट हम लोकल पे कर रहे हैं फिर पुश कर रहे हैं। आपको डायरेक्टली पुश करना है तो एक ही बार पुश हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे करने के बाद फुल यहाँ पुश कर रहा था ना, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे यहाँ पे फाइल डायरेक्टली पुश ऑन सर्वर, ये किया, कमिट कर दिया, वो डायरेक्टली सर्वर में चले, ठीक है। मुझे बताना है कौन से अकाउंट से, क्लियर। डायरेक्टली कहाँ पुश हो गया? यहाँ पे पुल का नहीं दिखाया, डायरेक्टली सर्वर पे चलेगा। एप्टॉन में जाके मैं अगर दूसरी रिपोजिटरी में जाके देखूंगा, यहाँ पे एप्टॉन वाली कौन सी है, ये वाली है। ये फोर्थ वाला कोड लिखा था, डायरेक्टली पुश ऑन सर्वर, कमिट किया था, और ये रिपोजिटरी आ गई, एडेड फाइल ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, तो ये एप्टॉन वाले प्रोजेक्ट में है,
यूजर वाले नहीं, मल्टीपल रिपोजिटरी में कोड इस तरीके से चेंज होता है। ये चीज समझ में आई? ये चीज खुद से आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। अब इसमें एक चीज आपको और करनी है, जैसे फर्स्ट टाइम जब आप करोगे ना, तो मेरे में जब क्लोन करने जाओगे या फिर यहाँ पे लोकल रिमोट, रिमोट में पहले आपने यहाँ पे ऐड अकाउंट कर लेना। मेरे में ऑलरेडी अकाउंट ऐड आ रहा था जब आपने स्टार्टिंग में देखा, कि ऑलरेडी मैंने एक दो बार सेटअप कर रखा है। आप लोग क्या करना है, ऐड एन अकाउंट पे जाना है। कौन सा सर्वर से करना है, गिटहब से करना है। क्लियर? वो ऑथ ऑथेंटिकेशन आएगा, उसको रिफ्रेश टोकन करना है, ये आपको वेबसाइट में ले जाएगा। इस अगर आपने ये डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम था तो क्रोम पे ओपन कर दिया, इसने ऑथेंटिकेशन अपने आप कर दिया। अगर ये आपको एज पे ले जा रहा है, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर एज है, तो जो गिट के यूजर ने पासवर्ड बनाए थे वो आप यहाँ पे डाल देना, वो आपको इससे सिंक कर देगा। क्लियर है? तो आप कोड को चेंज पुश कर पाओगे इजीली। क्लोन करने में दिक्कत नहीं, पुश करने में वो पूछेगा आपकी किस आईडी से आपका नाम जाता है, क्योंकि तो आप कौन से चेंजेस कर रहे हो। जैसे हम ड्यूकेट पे भेज रहे थे, इस ब्रांच में आ गए, तो ये दिखा रहा है कमिट ऑथर कौन है, भारत सिंह। तो ये नाम कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने गिट के यूजर नेम की आईडी है ये। पुश करते समय आपको आईडी चाहिए हो, पुश नहीं हो रहा है तो आपको एक बार यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई चेंजेस पुश कर रहा था ना, पूछ रहा था, पर्सनल आईडी मैंने क्रिएट करी थी, एक भारत आईडी क्रिएट करी थी। सपोज ड्यूकेट में गए, यहाँ पे कोड चेंजेस किया, ठीक है, एडेड न्यू लाइन, सेव कर दिया, ड्यूकेट में किए हैं, इसमें गए, ड्यूकेट प्रोजेक्ट में गए, कमिट दिखा रहा है, इस पर क्लिक किया, कौन सा एडेड न्यू लाइन कोड चेंज हुआ है, कैश किया, ठीक है, एडेड न्यू लाइन, कमिट कर दूं, ठीक है, ये कमिट हो गया कोड, ये वाला कोड तो मैं चेक कर लिया, कमिट हो गया, ठीक है, इतना ही चेंजेस था, इसको पुश कर दो मेन ब्रांच में। ये पूछ रहा है मेरे कौन से अकाउंट से करना है, भारत सिंह वाले अकाउंट से करना है, ठीक है, कंटिन्यू। तो भारत सिंह वाले गेट अकाउंट से पुश हो गया। ठीक है, इस एक ही फाइल के ऊपर हम सारे वर्क कर सकते हैं। आप क्या करोगे, मैं आपको सिर्फ ये रेपोजिटरी जो भी हमने बनाई है इसका एड्रेस दे दो, सपोज ये बनाई, इसका मैं कॉपी करके अगर आपको एड्रेस दे दूंगा, तो जितना भी काम मैंने किया सिर्फ आपको क्लोन करके अपने डेस्कटॉप पे लिखना है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक रेपोजिटरी के ऊपर सब लोग वर्क कर सकते हैं। बट अभी आपको अपनी अपनी रेपोजिटरी पे करना है, क्योंकि कोड आप अभी मैस कर दोगे, क्योंकि सेम ही कोड लिखोगे, आप भी होम का प्रैक्टिस करोगे, वो भी होम का करेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको अपनी अपनी रिपोजिटरी बनानी है, और रिपोजिटरी बना के मुझे शेयर करनी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग, कि मैं चेक कर सकूं आपका कोड अपने सिस्टम पे लाके कि आपने क्या कोडिंग की है अभी तक। क्लियर? तो आपका ये टास्क है कि इतना पूरा सेटअप करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इसको सेटअप करना है, जावा का जो जो प्रैक्टिस किया है वो कोड इसमें सिंक करके मुझे भेजना है। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम मैं टेस्ट एनजी, सेलेनियम, मेविन और गिट चारों ऐप का एक साथ यूज करूंगा, तो सारे ऐप अलग अलग आपको आ जाने चाहिए, तो मैं इसका मिक्स करके यूज करूंगा। फिर मैं वहां पे नहीं समझाऊंगा कि सेलेनियम क्या है, टेस्ट एनजी क्या है, मेविन क्या है, और गिट क्या है, सोर्सरी क्या है, ये अलग अलग मैंने समझा दिया, हम सबका कॉम्बिनेशन के साथ में प्रोजेक्ट बना के यूज करूंगा। एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनेगा वो हमारा। क्लियर है? तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना, टेस्ट एनजी कैसे सेटअप किया था, मेवन कैसे सेटअप किया था, सेलेनियम कैसे सेटअप किया था, सोर्स कैसे सेटअप किया था, और ये कैसे किया था, पांचों मिला के एक अच्छा प्रोजेक्ट जो बनता है उसमें जाएंगे, और फिर उसमें वहां से आगे बढ़े। ये चीज क्लियर हो रही है सबको? इसमें किसी को डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो बिफोर एंडिंग। नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट अब जितनी भी क्लासेस होंगी, एडवांस क्लासेस होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, पुराना कंटेंट सब याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या से कहाँ से क्या भेज रहा हूँ, और वहां पे मेरे पास टाइम नहीं होगा एक्सप्लेन करने का, क्योंकि मुझे वो प्रोजेक्ट का आपको पूरा वॉक थ्रू देना पड़ेगा कि कैसे कहाँ से चीजें चल रही हैं।
फॉर्म डॉट एक्सएमएल समझाऊंगा, मैं टेस्ट केस कैसे लिखने हैं, एसएनजी सेलेनियम, सेलेनियम पे कोड पुश करेंगे, सर्वर पे जाएंगे, फिर आगे जाके जेनकिंस में कैसे रन करना है, अगर टाइम होगा तो वो भी देखेंगे। क्लियर है? अब किसी को डाउट है इसमें कि हम क्या किया है, हमने कितना कितना हम करेंगे? मोनिका क्लियर है? काफी क्लासेस मिस हुई हैं आपकी, वो पूरा आपको बैकअप लेना पड़ेगा यूट्यूब की वीडियो से जो मैंने शेयर की। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सैटरडे को। हम्म 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 हम्म। ठीक है। क्लियर? एंड करें आप?